हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये हमारा OCM का नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले, दैट इज चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो चैप्टर 3 का नाम क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राइट। सो एंटरप्रेन्योर का हमें इसमें मतलब समझना है, डेफिनेशन समझना है, कंसेप्ट समझना है, फिर व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल, फिर फंक्शंस ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो ये सारी चीजें हमें एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर? तो एंटरप्रेन्योर को कहा जाता है फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर को क्या कहा जाता है? फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के बेसिकली 4 फैक्टर्स है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर इज द एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो बाकी के 3 प्रोडक्शन के फैक्टर्स को इकट्ठा लाता है, राइट। वो अल्टीमेट रिस्क बेयर करता है। तो हमें इस एंटरप्रेन्योर, नथिंग बट आप सिंपल दिमाग में डालो, एंटरप्रेन्योर मतलब द बिजनेसमैन हु अंडरटेक्स अ बिजनेस इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर, राइट। तो हमें एंटरप्रेन्योर के बारे में इस चैप्टर में समझना है, स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो क्या कहता है एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट? द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री, एज वेल एज टाइम टू टाइम, राइट। तो एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट कंट्री टू कंट्री अलग है, टाइम टू टाइम अलग है, प्लेस टू प्लेस अलग है। यस और नो? गेटिंग इट? तो वो क्या कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर का जो क्या कहते हैं डेफिनेशन है या कंसेप्ट है या मीनिंग है, वो समय समय पर चेंज हो रहा है, या हर एक कंट्री के हिसाब से उसका मीनिंग अलग है या कंसेप्ट अलग है। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिस्ट नेवर हैड अ कंसिस्टेंट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर। तो वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कभी भी एंटरप्रेन्योर का या एंटरप्रेन्योरशिप का एक कांस्टेंट डेफिनेशन नहीं दिया है। और ये जो वर्ड एंटरप्रेन्योर है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब, फ्रेंच वर्ब है एंटरप्रेन्योर, तो उससे ये डिराइव हुआ है। एंटरप्रेन्योर का मतलब है मींस टू अंडरटेक, टू अंडरटेक। एंटरप्रेन्योरशिप मींस टू अंडरटेक। सो व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज डूइंग? अंडरटेकिंग अ बिजनेस। यस और नो? तो एंटरप्रेन्योर मतलब सिंपल हम कॉमन लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं? बिजनेसमैन कहते हैं। सो व्हाट अ बिजनेसमैन डज? बिजनेसमैन अंडरटेक्स द बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें वो कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। यस और नो? तो ये एंटरप्रेन्योर है। आगे, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस and is willing to take a risk of losses in order to make money or profit। तो वो क्या कह रहे हैं? An entrepreneur is a person who undertakes a business। yes, तो जब भी आप बिजनेस अंडरटेक करोगे तो there is a risk of losses, right? बट ये रिस्क आप उठाने के लिए तैयार हो to earn money और to earn profit, right? तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, इसे ब्रैकेट करो, स्टार मार्क करो एंड याद करो। आगे वो क्या कह रहे हैं? द कॉमन कीवर्ड्स बिजनेस एंड रिस्क आर इंटर रिलेटेड। बिजनेस एंड रिस्क इज इंटर रिलेटेड। बिजनेस कर रहे हो, आपको आपके अगर फैमिली में कोई है, कोई आया आपके घर पर और वो आपके पेरेंट्स को कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे रिस्क है, संभाल के। सो व्हेन वी आर सेइंग बिजनेस, तो वही कह रहे हैं बिजनेस एंड रिस्क आर इंटररिलेटेड। इफ देयर इज नो रियल बिजनेस और रिस्क, अ पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। तो अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो रिस्क एंड रियल बिजनेस, आपको एंटरप्रेन्योर नहीं कहा जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स द रिस्क and he runs a business or he conducts a business, right? The small businessman who has founded your neighborhood grocery shop is an entrepreneur। yes or no? आपके neighborhood में जो grocery shop है जिसमें आप आटा, चावल, साबुन, मैगी खरीदते हो, बिस्किट के पैकेट्स खरीदते हो, is called as an entrepreneur, right? The founder of a startup laundry services across the street is an entrepreneur। या जो laundry services, अभी अगर आपने देखा होगा तो इन अराउंड आजकल इंडिया में भी वो कंसेप्ट आया है लॉन्ड्री सर्विसेज का कि वॉशिंग मशीन रखते हो, उसमें कॉइन डालो एंड आपके कपड़े उसमें धो के फिर वहाँ पर आयनिंग करना है तो आप आयन भी कर सकते हो, या देयर आर पिकअप लॉन्ड्री सर्विसेज आपके घर पर आते हैं, स्टार्टअप है, राइट। सो दे आर ऑल्सो व्हाट? एंटरप्रेन्योर। यस और नो? फिर उन्होंने एग्जांपल दिया, द फाउंडर ऑफ मल्टी बिलियन रिलायंस कंपनी लिमिटेड विथ his high-tech world leading application is an entrepreneur। जियो मोबाइल फोन, रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल में है। सो दे आर नथिंग बट, वो स्टार्ट किसने किया था? धीरू भाई अंबानी ने। सो ही इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। ये सो तो छोटा बिजनेस हो, स्टार्टअप हो या बड़ा बिजनेस हो, कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर उसे कंडक्ट करता है या स्टार्ट करता है। यस और नो? फिर उन्होंने आगे एग्जांपल दिया है, द फ्रीलांसिंग प्लम्बर who works for himself and unclogs your drains is an also entrepreneur। yes or no? आपके घर में प्लम्बिंग का कोई इशू है, राइट? टैप में पानी नहीं आ रहा है या टैप बंद नहीं हो रहा है या ड्रेनेजेस में ब्लॉकेजेस है, तो आप क्या करते हो? प्लम्बर को बुलाते हो। तो प्लम्बर फ्रीलांस काम कर रहा है, वो आपसे चार्ज लेगा, 300 रुपया होगा, 400 रुपया होगा। सो इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। या ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो ऑटो सर्विसेज दे रहा है, ही इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। यस और नो? या आजकल ओला उबर वाले खुद की गाड़ी है, जस्ट ओला उबर के साथ वो टाई अप कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर। या
ओला कंपनी जिसने स्टार्ट किया इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, या अमेजॉन जिसने स्टार्ट किया इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, यस और नो? सो एंटरप्रेन्योर्स, तो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स द विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर बाय टेकिंग रिस्क एंड मैनेजिंग इट इन दिस टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरमेंट, राइट? तो वो क्या कह रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग बट यू आर विलिंग एज एन इंडिविजुअल, यू आर विलिंग टू टेक अ रिस्क एंड यू आर स्टार्टिंग अ वेंचर, या यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, राइट? आप उस बिजनेस की रिस्क लेके उस बिजनेस को इस हाईटेक वर्ल्ड में आप मैनेज कर रहे हो, देन यू विल बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। इज इट क्लियर? आगे, द एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेटेड टू इनोवेट, लीड, इन्वेंट और पायोनियर विद अ डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। तो जो एंटरप्रेन्योर है, दे आर पैशनेट, राइट? पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस और व्हाट दे आर डूइंग, राइट? दे आर देयर टू लीड द बिजनेस, इन्वेंट और पायोनियर समथिंग, प्रोडक्ट और सर्विसेज और टेक्नोलॉजी। ये सर नो, आजकल मोबाइल ऐप्स आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स नए नए मोबाइल ऐप्स लेके आ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को वो क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। दे आर टेकिंग विलिंगनेस, पैशनेटली उसे वो क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर नीड पैशनेट एंड इनोवेशन, ये दो कोर पार्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। हम आने वाले क्वालिटीज में पढ़ने वाले, देयर हैज टू बी अ पैशन एंड देयर हैज टू बी अ इन्वेंशन, राइट? आगे, द साइज ऑफ बिजनेस, the type of work involved, the age or the formal education of the entrepreneur etc. does not restrict the entry of the entrepreneur. तो मैं MBA इसलिए मैं एंटरप्रेन्योरशिप हूँ? नॉट। आप क्वालिफाइड भी नहीं हो, स्टिल यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। सो आपका एज, आपका क्वालिफिकेशन, या आप कौन से सिटी से हो, आप क्या काम कर रहे हो, डज नॉट अफेक्ट कि आप एंटरप्रेन्योर हो या नहीं हो, राइट? सिमिलरली द लेवल ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑल्सो डज नॉट मैटर, कि आप सक्सेसफुल हो मतलब मैंने बिजनेस किया एंड आई एम अनसक्सेसफुल सो आई एम नॉट एंटरप्रेन्योर, ऐसा भी नहीं होगा। मैंने बिजनेस किया, मैंने प्रॉफिट कमाया तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ ही, बट मैंने बिजनेस किया एंड टेक द रिस्क, लॉस हुआ, स्टिल आई एम एन एंटरप्रेन्योर। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इससे अफेक्ट नहीं होगा कि आप एंटरप्रेन्योर हो या नहीं, राइट? एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल हु हैव द करेज to offer and to share an idea or a product or a service with the world. They try to make market a better place where the needs of consumer can be satisfied. So entrepreneur are the people who are having a courage to offer आइडिया, कुछ नया प्रोडक्ट वो पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, आइडिया प्रोवाइड करना चाहते हैं या कुछ कंसेप्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे कंज्यूमर का क्या हो, बेटर सेटिस्फैक्शन या उनके वांट्स का बेटर सेटिस्फैक्शन हो। यस और नो? अगर आप देखोगे तो मार्केट में हर बार कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है। यस और नो? पहले से बेटर, एडवांस, प्लस, पॉजिटिव, एडवांस देन अर्लियर। तो ऐसा क्यों? इनोवेशंस। यस और नो? कि पहले से बेटर प्रोडक्ट है, क्यों? क्योंकि आपका वांट वही है बट हम उसे नए तरीके से या ज्यादा बेटर तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज अ टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर, राइट? तो ये एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट हुआ। अब हम चलते हैं अलग अलग डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे पास अवेलेबल है। तो जो पहला डेफिनेशन, इट इज गिवन बाय द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, राइट? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड रिसोर्स कंट्रोल्ड। तो वो क्या कह रहे हैं? इट इज परस्यूट मतलब पीछा करना। किस चीज का पीछा करना? कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव मुझे देना है बियॉन्ड रिसोर्स कंट्रोल। मतलब मैं इस बॉक्स के, तो कहते हैं ना थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स सोचो, कुछ आउट ऑफ बॉक्स मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसमें से आप क्या नया दे सकते हो, या अवेलेबल रिसोर्स को छोड़ के आप क्या नया दे सकते हो, उसको परस्यूट करना, मतलब टू थिंक ऑन दैट लाइन इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है बियॉन्ड दिस बॉक्स, तो उन्हें ढूंढना इज एंटरप्रेन्योरशिप। इज इट क्लियर? तो ये पहला डेफिनेशन है गिवन बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। सेकंड, वेबस्टर डिक्शनरी है, उन्होंने दिया हुआ डेफिनेशन है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस in order to make money. तो क्या कह रहे हैं? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी, राइट? तो ही इज विलिंग टू टेक रिस्क in order to make money. Yes or no? I am here, if I am doing a entrepreneurship, if I am running a business, so मैंने business start किया and I am willing to take a risk, कि business जब भी start करो there is a risk, तो I am willing to take a risk, right? ये risk मैं क्यों उठाने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि there is an opportunity and I can earn money, I can earn profit. तो to earn money, to earn profit, if I am taking a risk, I will be called as entrepreneur. तो ये दूसरा definition है। and तीसरा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दिया हुआ definition है, an entrepreneur is a person who organizes and operates a business or businesses taking on greater than normal financial risk in order to do so,
राइट। तो वो क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ो। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस और बिजनेसेस, एक बिजनेस या मल्टीपल बिजनेस एट द सेम टाइम, टेकिंग ऑन ग्रेटर देन द नॉर्मल रिस्क। नॉर्मल रिस्क तो है ही, अगर आप जॉब कर रहे हो तो देयर इज जॉब लॉस की रिस्क है, यस और नो, तो ये नॉर्मल रिस्क है। बट आप नॉर्मल रिस्क से ज्यादा रिस्क ले रहे हो, फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हो, फाइनेंशियल रिस्क मनी रिस्क ले रहे हो, देन यू विल बी कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। ये तीसरा डेफिनेशन है। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या पहला फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर है दैट इज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, कि जो एंटरप्रेन्योर है उसमें देयर हैज टू बी सर्टेन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, माइंड कैपेबिलिटी। अगेन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर। एन एंटरप्रेन्योर is a creative thinker, is a creative thinker, yes or no? तो you have to be a creative thinker, not necessary आप MBA हो या MBA नहीं हो, right? He has reasonably good intelligence, he has ability to analyze business situation, this ability will help him to take proper decision. Intellectual capability होनी चाहिए, आपका mind creative होना चाहिए, creative thinker होना चाहिए, so this is called as intellectual capacity, right? कि if there are certain problems तो उसे कैसे उस problems का solution find out किया जाए, creative या नया idea लेके आए, राइट। दूसरा फ्यूचर विजन, एंटरप्रेन्योर शुड हैव फ्यूचर विजन। इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, राइट, यू हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर, कि आने वाले 3-4 साल में ये बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, यस और नो। सो आई हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड देन आई हैव टू टेक स्टेप्स टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू मेक चेंजेस इन माय एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो फ्यूचर विजन, एन एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड फोरसाइट about future market situation. He should also have knowledge about external business environment. This will help him to take proper decision according to the situation and changes in the market, so he can take timely actions for the same. तो क्या कह रहे हैं, आपको एक फोरसाइट होना चाहिए, फ्यूचर विजन होना चाहिए, कि राइट, कि जिससे आप फ्यूचर मार्केट सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो एंड नेसेसरी करेक्टिव या चेंजेस ला सकते हो इन योर करंट बिजनेस, यस और नो। तो देर हैज टू बी अ फ्यूचर विजन, राइट। तो कहते हैं ना, विजनरी कहते हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन उनको क्या कहते हैं, विजनरी। विजनरी मीन्स दे आर थिंकिंग अहेड ऑफ अ टाइम, कि वो आने वाले 5-10 साल के हिसाब से आज के बिजनेस के प्लान्स डिसाइड कर रहे हैं। सो दैट इज फ्यूचर विजन। तीसरा, हार्ड वर्क इज वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं सुबह 12 बजे उठता हूँ, 2 बजे अपने ऑफिस में जा रहा हूँ, नहीं चलेगा। हार्ड वर्क इज नेसेसरी, यस और नो। तो वो क्या कह रहे हैं, एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू डू हार्ड वर्क। सो क्या कह रहे हैं, एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू अंडरटेक हार्ड वर्क। इट इज मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर स्टार्टेड। जब आप नया वेंचर है तो आपको आपके 100% उसमें देन यू हैव टू डू हार्ड वर्क। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट डू हार्ड वर्क, आपके सबऑर्डिनेट्स आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे, राइट। आप उनको बोल रहे काम करो और आप फिर 4-5 दिन गायब हो, नहीं चलेगा। अगर आपका हार्ड वर्क है तो ऑटोमेटिकली आपके सबऑर्डिनेट्स हार्ड वर्क करेंगे। तो हार्ड वर्क इज वन ऑफ द बेसिक फीचर या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, राइट। ही हैज टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, मेनी अ टाइम्स ही हैज टू हैंडल द मेन एरियाज ऑफ बिजनेस इंडिपेंडेंटली। दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल। सो वो क्या कह रहे हैं, मेनी अ टाइम्स जो एंटरप्रेन्योर है ही हैज टू हैंडल द मेन एरिया ऑफ द बिजनेसेस, जो कोर एरियाज है, लाइक प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे उसे ध्यान देना है, मार्केटिंग एक्टिविटीज पे ध्यान देना है, साथ ही साथ अकाउंटिंग में ध्यान देना है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। सो ही हैज टू बी अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। तो उसे हर एक कोर एरिया पे ध्यान रखना है, यस और नो। सो वही कह रहे कि ही शुड बी रेडी टू डू हार्ड वर्क या हार्ड वर्किंग होना चाहिए एंटरप्रेन्योर। चौथा, टेक्निकल नॉलेज। ही शुड हैव सर्टेन टेक्निकल नॉलेज। एन एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस, यस और नो। कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसका टेक्निकल नॉलेज मुझे अगर नहीं है तो फिर हाउ कैन आई बी एन एंटरप्रेन्योर। मैं दूसरों को कैसे एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट आई एम डूइंग। सो आई शुड हैव अ कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज व्हाट आई एम डूइंग एंड ऑफ माई बिजनेस। द एंटरप्रेन्योर हैज द एबिलिटी टू अपडेट हिमसेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी। ही शुड हैव द लेटेस्ट नॉलेज कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसकी मार्केट में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी, सो आई शुड बी अवेयर, सो आई कैन रिप्लेस माई ओल्ड मेथड या ओल्ड टेक्नोलॉजी विद द न्यू टेक्नोलॉजी, यस और नो। सो आई मस्ट बी अवेयर विद द टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट बिजनेस आई एम अंडरटेकिंग। सो आई शुड हैव अ गुड टेक्निकल नॉलेज और एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ गुड टेक्निकल नॉलेज। पांचवा, कम्युनिकेशन स्किल, राइट, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप। आप कि एम्प्लॉयज़ के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन कि आप क्या चाहते हो
एम्प्लॉय से वो देयर हैज़ टू बी अ क्लियर कम्युनिकेशन, सो द एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो वही वो कह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल लाइक कस्टमर्स, सप्लायर्स, creditors, employees, etc. He must be able to express his ideas and strategies effectively. It is necessary that there is a proper understanding between the sender and the receiver of the message. तो मुझे एम्प्लॉयज़ के साथ तो कम्युनिकेट करना ही है, मुझे बाहर वालों के साथ भी कम्युनिकेट करना है, लाइक नए कस्टमर्स। तो कस्टमर को मेरी आइडियाज़ या मेरा कंसेप्ट शुड गेट क्लियर, सो देयर हैज़ टू बी ए क्लियर कट कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ अस। मैं क्या कहना चाहता हूँ एंड वो जो समझ रहे हैं, देयर शुड बी अ क्लियरिटी, यस और नो। नहीं तो मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो कुछ और समझ रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, यस और नो। सो देयर हैज़ टू बी अ गुड कम्युनिकेशन स्किल इन एन एंटरप्रेन्योर, राइट। फिर हाईली ऑप्टिमिस्टिक, छठा फीचर या छठा कैरेक्टरिस्टिक्स, ही शुड बी हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव, हाईली ऑप्टिमिस्टिक मीन्स व्हाट, ही हैज़ टू बी अ हाईली पॉजिटिव पर्सन, राइट, कि थिंक पॉजिटिव, राइट, शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, राइट, हाईली पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट पेसिमिस्टिक। ही शुड बी हाईली ऑप्टिमिस्टिक कि आई एम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, कि यस फ्यूचर में एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, राइट, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, ही इज ऑलवेज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट सिचुएशन इवन इन अ फेलियर टाइम्स। सच पॉजिटिव एटीट्यूड विल हेल्प हिम टू रन हिज बिजनेस सक्सेसफुली, राइट। तो व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, पॉजिटिव स्टेप्स आगे डालोगे एंड इट विल हेल्प योर बिजनेस टू रन प्रॉफिटेबली, राइट। रिस्क बेरिंग कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट, बिकॉज रिस्क एंड बिजनेस गोज हैंड इन हैंड, yes or no. When you are doing a business, there is a risk, so as an entrepreneur you should bear the risk, और आपके risk bearing capacity होनी चाहिए, right. Successful entrepreneur takes calculated risk, he is ready to face challenges and always seeks new and more opportunities. And 8, self-confidence, very important. There has to be a self-confidence. An entrepreneur has self-confidence, he has positive desire to achieve his goal. Such self-motivation keeps him strong and confident to face various obstacles or various situations of a business, right. हमने कहा है कि जो environment, business environment, it is very dynamic, it keeps on changing, right. कुछ ups आएंगे, कुछ downs आएंगे, तो he has to be very self-confidence, right, जिससे positive attitude बनेगा and business successfully run होगा. So these were the 8 features or characteristics of an entrepreneur, right. अब हम चलते हैं on qualities of successful entrepreneur. Successful entrepreneur की qualities क्या क्या होनी चाहिए या क्या है, या जो successful entrepreneur से there are certain qualities जो हर एक successful entrepreneur में आपको दिखेगी. Is it clear? तो जो सबसे पहली important quality है in a successful entrepreneur, that is discipline, right. Unless and until you are disciplined, आपका एम टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अचीव नहीं होगा. आप एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर, बट टू बी अ सक्सेसफुल देयर हैज टू बी अ डिसिप्लिन. तो वो क्या कह रहे हैं, these individuals are focused on making their business work and eliminate any hindrance or distractions to their goal, right. तो मैं क्या करूंगा, I am very focused कि मेरा गोल क्या है, ये अचीव करना है, so I am very disciplined for that. बीच में जितने भी डिस्टर्बेंस है मैं उसको एलिमिनेट कर रहा हूँ या उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ. An entrepreneur has a comprehensive strategies and outline the tactics to accomplish them, right. Successful entrepreneur is disciplined enough to take steps every day towards the achievement of his objective. तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, he has to take steps, थोड़ा थोड़ा स्टेप्स हर रोज उसे लेना है टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. सो ही हैज टू बी वेरी डिसिप्लिन. उसके पास टैक्टिक्स होने चाहिए, उसके पास प्लान रेडी होना चाहिए कि व्हाट आई हैव टू डू व्हेन आई हैव टू डू, राइट. सो ही हैज टू बी वेरी डिसिप्लिन, राइट. दूसरा कॉन्फिडेंस, अगेन इट इज वेरी सिंपल, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अनलेस एंड यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस दूसरों में नहीं जाएगा, यस और नो. सो कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट element to be a successful entrepreneur. Confidence, the entrepreneur does not ask question about whether he can succeed or whether he is worthy of success. He is confident with the knowledge that he will make his business succeed. He shows that confident in everything he does. He is confident कि नहीं, I'll be successful, right. कॉन्फिडेंस है, वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा दूसरों का, अरे मैं सक्सेसफुल हूंगा या नहीं, अरे मेरा बिजनेस आपको कैसा लग रहा है, मेरी बिजनेस आइडिया कैसे लग रही है, नहीं. ही इज कॉन्फिडेंट इनफ एंड ही इज अश्योर्ड टू हिमसेल्फ दैट यस आई विल बी सक्सेसफुल इन माय बिजनेस. कॉन्फिडेंस. तीसरा ओपन माइंडेड. ओपन माइंडेड मतलब क्या, कि ही इज रेडी टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक अगर है तो, एंड ही इज रेडी टू करेक्ट देम. ही इज ओपन माइंडेड. ही इज ओपन माइंडेड, वो अपने सबऑर्डिनेट से क्या कर रहा है, सजेशंस लेने के लिए तैयार है और उनको सजेशंस को इंप्लीमेंट भी करने के लिए तैयार है. ओपन माइंडेड. ही इज नॉट रिजिड कि नहीं मैं जो कह रहा हूं
वही करना है, राइट? ही इज देयर, यस, अच्छा, दिस इज अ गुड आइडिया. अगर सबऑर्डिनेट दे रहा है तो ही इज ओपन माइंडेड इनफ टू अप्लाई देम इनटू द बिजनेस. इज इट क्लियर? तो वो क्या कह रहे हैं? एंटरप्रेन्योर रियलाइजेस दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. आइडियाज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड about workflows and efficiency, people, skills and potential new businesses, right? He has the ability to look at everything around him and focuses it towards his goal. He is open minded, he is looking in and around, सबको वो observe कर रहा है. He is looking for each and every activity as a new business opportunities and वो उसे अपने अंदर ले रहा है या अपने business में implement कर रहा है and focus कर रहा है to make his business successful, right? चौथा, सेल्फ स्टार्टर. सेल्फ स्टार्टर मीन्स व्हाट? कि ही इज इनिशिएटर. ही स्टार्ट्स ऑन हिज ओन. वो रुकता नहीं दूसरे के लिए कि वो जब ये करेगा तब मैं ये करूंगा, नहीं. ही स्टार्ट्स ऑन हिज, ही इज अ इनिशिएटर. तो वही कह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर नोज दैट इफ समथिंग नीड्स टू बी डन ही शुड स्टार्ट हिमसेल्फ. ही सेट्स द पैरामीटर्स एंड मेक श्योर दैट द प्रोजेक्ट फ्लोज द पाथ. ही इज proactive, not waiting for someone to get his permission, right? He is proactive, he is doing on his own, right? He is the initiator. वो रुकता नहीं है दूसरे के लिए या किसी की परमिशन के लिए, right? पांचवा, competitive. Many companies are formed because an entrepreneur knows that he can do a job better than others, right? तो वो क्या कह रहे हैं कि there is a competition. Like मैंने आज कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे जैसा ही बिजनेस करने वाले या बिजनेस की आइडिया वाले बहुत सारे लोग हैं. So I have to handle the competition. And everybody when do a business, वो कहते हैं कि हम दूसरों से बेटर है. Yes or no? We are better than other. Yes or no? तो यही सबका एटीट्यूड होता है. तो एंटरप्रेन्योर को पता है कि आई हैव टू बी वेरी कम्पिटिटिव, आई हैव टू बी कम्पिटिटिव, मुझे सबके साथ कम्पीट करना है. Yes or no? तो ये कह रहे हैं, मेनी कंपनीज आर फॉर्म्ड because an entrepreneur knows that he can do a job better than others. He needs to win the game of business. An entrepreneur will highlight his own company's track record of success. तो वो क्या करेगा? वो अपनी बिजनेस आइडिया को ज़्यादा फोकसली लोगों तक पहुंचाएगा, राइट? अपनी सक्सेस को या अपना क्या इनोवेशन है उसे पब्लिक तक पहुंचाएगा एंड अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने की कोशिश करेगा. इज इट क्लियर? सो ही हैज़ टू बी कम्पिटिटिव. कम्पिटिटिव अप्रोच लेना है, राइट? कंपिटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं, मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ, उसके हिसाब से ही हैज़ टू बी कीप चेंजिंग. अच्छा, वो ये दे रहे हैं, सो आई ऐड इट एंड आई ऑफर अ गुड प्रोडक्ट टू माय कस्टमर्स, राइट? मैं उसको अच्छा सर्विस दूंगा एंड आई विल बी सक्सेसफुल दैन अदर. ये कंपिटिटिव उसमें होना चाहिए. सिक्स्थ, क्रिएटिविटी. तो क्रिएटिव होना चाहिए या क्रिएटिविटी होनी चाहिए? क्रिएटिविटी मतलब ना ड्राइंग, बट थिंकिंग क्रिएटिविटी होना चाहिए. लाइक जैसे कि जियो ने जब मोबाइल फ़ोन या जब मोबाइल सर्विसेज लॉन्च की थी तो देयर वर ऑलरेडी 7-8 लोग मोबाइल सर्विसेज ऑफर कर रहे थे. येस और नो? सो दे वर द न्यू एंट्रेंट, बट उन्होंने क्रिएटिविटी क्या लाई? 3 महीना फ्री यूज़ करो. येस और नो? तो क्रिएटिव मार्केटिंग. नाउ दे आर द लीडिंग इन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इन इंडिया. येस और नो? तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप जो कोई एक्टिविटी कर रहे हो बाकी के भी कर रहे हैं, बट आई एम डूइंग इट क्रिएटिविटी. येस और नो? तो क्रिएटिविटी होगी, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. तो वन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी is being able to make connections between seemingly unrelated events or situation. Entrepreneurs often comes up with solutions which are the synthesis of other items. He will repurpose products to market them to a new industries, right? Next, determination होना चाहिए. Determination कि I will do it. Determination. Entrepreneur is not thwarted by his defeats, right? तो वो उसको पुशबैक नहीं मिलता है. वो अगर ठीक है एक बार फेल्यूर है बट उससे वो पुशबैक नहीं मिलता है. ही इज अ कॉन्फिडेंट डिटरमिनेंट, नहीं मैं करके रहूंगा, मैं सक्सेसफुल हूंगा. ही लुक्स एट अ डिफीट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस. ही इज डिटरमिनेंट टू मेक ऑल देयर एंडिवर्स सक्सीड, सो विल ट्राई एंड ट्राई अगेन until he does success. Successful entrepreneur does not believe that something cannot be done. तो दे आर डिटर्मिनेंट. एक बार फेल्यूर आया, ठीक है मैं पीछे नहीं हटूंगा, आई विल गो फॉरवर्ड, मैं इसे सक्सेसफुल बना के ही रखूंगा. ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए. सो डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द की फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट, 8वां, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल. यस और नो? द एंटरप्रेन्योर हैज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल टू सेल द प्रोडक्ट एंड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज. मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नोज हाउ टू मोटिवेट हिज एम्प्लॉयज सो द बिजनेस ग्रोज ओवरऑल. ही इज वेरी गुड एट हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ एनी सिचुएशन एंड कोचिंग अदर्स टू their success. Strong communication skill होना चाहिए. I should be very
क्या आई शुड बी वेरी क्रिएटिव और आई शुड बी वेरी इनोवेटिव वाइल गिविंग इंस्ट्रक्शंस और वाइल कम्युनिकेटिंग। मेरी बिजनेस आइडिया या मेरे सबॉर्डिनेट्स को या मेरे एम्प्लॉयज को या मेरे कस्टमर्स को या मेरे सप्लायर्स को मुझे कुछ समझाना है, तो आई शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर हैज टू बी अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, यस और नो। सो अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्रिएटिविटी वहां पर भी होनी चाहिए कि कैसे आप आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट कस्टमर को समझा रहे हो या आप एम्प्लॉयज को कैसे काम समझा रहे हो, कैसे उनसे ऑप्टिमम काम निकाल रहे हो, यस और नो। सो देयर हैज टू बी अ स्ट्रांग कम्युनिकेशन skills in a successful entrepreneur. Strong work ethics. So the successful entrepreneur will often be the first person to arrive at the office. जैसे मैंने कहा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं एंटरप्रेन्योर, मैं दोपहर 4 बजे ऑफिस में आ रहा हूँ, स्टाफ 10 बजे आ रहा है, नहीं चलेगा। सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैज टू बी द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट द ऑफिस, राइट। तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, तो वर्क एथिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑफन बी द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट द ऑफिस एंड द लास्ट वन टू लीव। ही विल कम ऑन हिज डे ऑफ to make sure that an outcome meets his expectation. His mind is constantly on his work, whether he is in the office or out of the workplace. तो वर्कप्लेस में है या बाहर है, उसका कंटिन्यूसली दिमाग अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए दौड़ रहा है, राइट। तो वो ऑफिस जल्दी आएगा या लेट जाएगा, या वो छुट्टी है उस दिन भी आके काम करेगा एंड जो टारगेट्स है उसे कंप्लीट करने के लिए काम करेगा, राइट। नेक्स्ट 10th, passion. So again, passion is very important. Passion is the most important trait of the successful entrepreneur. तो आप अगर passionate हो तो passion is very important to be a successful entrepreneur. He genuinely loves his works. He is willing to put in those extra hours to make the business succeed because there is a joy his business gives which goes beyond the money. The successful entrepreneur will always be reading and researching ways to make the business better. तो क्या कह रहे हैं, जो successful entrepreneur he is always passionate about his business idea and to make his business successful. उसे business के अलावा और दूसरा कुछ दिमाग में नहीं है। उसका बिजनेस प्रॉफिट तो दे रहा ही है बट उससे ज्यादा उसे और माइंड सेटिस्फैक्शन दे रहा है। सो इज वेरी पैशनेट व्हाट ही इज डूइंग, यस और नो। आप देखते हो जितने भी सक्सेसफुल क्रिकेटर्स हैं दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर स्पोर्ट्स। कहावत है, ईट क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, स्लिप क्रिकेट। सो एवरी टाइम क्रिकेट इज इन देयर माइंड, सक्सेसफुल क्रिकेटर्स। तो वैसे ही इज विद द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कि ईट बिजनेस, स्लीप बिजनेस, थिंक बिजनेस। तो उनके सुबह शाम बिजनेस आइडिया, तो दे कीप ऑन रिसर्चिंग कि कैसे बिजनेस को सक्सेसफुल किया जाए, व्हाट आर द न्यू आइडियाज इन द मार्केट, व्हाट आर द न्यू कंसेप्ट इन द मार्केट, व्हाट आर द कंपटीटर ऑफरिंग। तो दे आर ऑलवेज पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस एंड देयर बिजनेस वर्क। इज इट क्लियर? तो पैशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, राइट। तो हमने दो चीजें देखी, फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर देखा या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर देखा, एंड हमने देखा कि फीचर्स या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल इज एंटरप्रेन्योर या क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स देखी, राइट। तो आज हमने 2 पॉइंट्स कवर किए या 3 पॉइंट कवर किए, कंसेप्ट, फीचर्स एंड अभी हमने क्वालिटीज देखी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, राइट। कल हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। कल के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर को क्या क्या फंक्शंस करने पड़ते हैं, कि उसे इनोवेशंस तो करना है बट उसके साथ साथ क्या क्या वो करेगा, लाइक ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए बिजनेस के, डेवलप मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, उसे नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको कस्टमर के साथ रिलेशंस मेंटेन करने पड़ेगे। तो ये उसके सारे टास्क है या फंक्शंस है, तो वो हम कल के लेक्चर में करते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में हम ये रुकते हैं, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, बाय।